मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील अंतर्गत बुधवार को एसडीएम सबलगढ़ ने जिनफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पूरे ग्राउंड में कीचड़ और पानी भरा मिला। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम मिली क्योंकि लैब खोली ही नहीं जाती। लैब में उपकरण नहीं है, कोई रसायन नहीं है। लैब असिस्टेंट में से कोई गणित पढ़ा रहा है तो कोई विज्ञान, कोई ऐसे विषय पढ़ा रहा है जो शिक्षक ने खुद नहीं पढ़े। एसडीएम ने प्राचार्य को निर्देश दिए कि पालक शिक्षक संघ की बैठक प्रत्येक माह बुलाकर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। एसडीएम ने बताया कि स्कूल समय में लगने वाली कोचिंग के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। एसडीएम ने शिक्षक और बच्चों के लिए ड्रेस कोड का ध्यान विशेष तौर पर रखने को कहा। पिछले समय स्कूल में कराए गए मेंटेनेंस कार्यों की जानकारी एसडीएम कार्यालय में भिजवाई जाए। आपने क्या देखा? क्योंकि 25-26 का नया सत्र शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है और इसके साथ ही भी बारिश का समय भी चल रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कि सत्र की शुरुआत किस तरीके से हुई है, एडमिशन उपरांत उसमें पर्याप्त उपस्थिति छात्रों की और शिक्षकों की भी हो रही है कि नहीं। इसके अलावा जो वार्षिक इनका मेंटेनेंस का जो योजना रहती है उसके अनुसार भवन में मेंटेनेंस हुआ है या इसमें कुछ और आवश्यकता है, इसके संबंध में मैंने देखा। साथ में शैक्षणिक गुणवत्ता और जो शिक्षकों का अपने आप में उनका शिक्षा का स्तर, बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों पर मैंने गौर किया और चूँकि जो बिंदु मैंने ध्यान में रखे उस हिसाब से दोनों बिंदुओं के अनुसार यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में मैंने यहाँ जो संबंधित प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल साहब को बता दिया है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएँ और जहाँ भी प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता मुझे बताएँ। जैसे एक बता रहे थे कि एक विद्यालय का एक हिस्सा भवन जर्जर स्थिति में है, शायद उन्होंने बता रहे हैं कि बीओ को पत्र लिखा है, तो बीओ साहब की तरफ से मेरे को नहीं आया, मुझे नहीं आया, तो बात करूँगा, आ जाता है तो मैं पीडब्ल्यूडी से तकनीकी रिपोर्ट लेकर उसकी तोड़ने की अनुमति करवा के, जिससे कोई ऐसा हादसा ना हो कि बच्चे वगैरह कोई दिक्कत है या दुर्घटना का रूप ले हो। सर, ये शिक्षकों के हिसाब से सर एक पर्याप्त कमरे भी नहीं है, जितने शिक्षक हैं तो उसमें बच्चों की जो 11th और 12th के बच्चे हैं वो कोई क्लास नहीं ले पाए, सर उसमें क्या करें? इसके संबंध में जैसा अभी जानकारी मिली और इन्होंने जो स्कूल में स्टूडेंट्स कैपेसिटी है उसके अनुसार कक्षों की आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव भेज दिया और विभाग से स्वीकृति होती है उस पर उसका भी। दूसरा सर, ये स्कूल के समय पे सर ये कोचिंग चलती हैं ये, तो उसमें सर ये बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, सर इसमें क्या करें? मैं कोचिंग संस्थानों का नाम सूचीबद्ध करके जो विद्यालय समय होता है उस समय रैंडम औचक निरीक्षण करके अगर उस समय पर संचालित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है।